चलो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब ये इंश्योरेंस कंपनी अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। एक्चुअली में आप लोगों को सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बैलेंस शीट पूरा नहीं बनाना है, आपको बनाना है सिर्फ रेवेन्यू स्टेटमेंट। कई बार वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं साथ में, बट मेजर टाइप केस में ये लोग आपसे सिर्फ रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने बोलेंगे। देखो पहले तो देख लो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है। एक है आपका लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। हमारा पार्ट है जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे नहीं कर रहे हम। अच्छा, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ के अलावा जो जो इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे कि मरीन इंश्योरेंस, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप जा रही है तो कंटेनर शिप सबका इंश्योरेंस होता है। और फायर इंश्योरेंस हो गया प्रॉपर्टी का, और उसके बाद में लॉस ऑफ स्टॉक, ये सब जो मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं। हम लोगों को इनमें से किसी का भी रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? अरे मरीन, फायर और मिसलेनियस का जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिख दो, तो आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो मेजर आपको किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। मुझे बता दो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्या क्यों करवाते हैं? रिकवरी ऑफ लॉस। आपको अगर लॉस हो जाए तो उसे रिकवर करके देंगे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर मान लो मैंने मेरी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है कि कल को अगर यहाँ पे आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा क्लेम भर के देंगे, तो उसके लिए मुझे हर साल क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला है, हर साल। मतलब आज मैंने प्रीमियम भरा, मान लो मेरे प्रॉपर्टी का मैंने इंश्योरेंस करवाया है 50 लाख का, ठीक है। तो हर साल मुझे एक सर्टन अमाउंट प्रीमियम भरना है। मान लो पहले साल में प्रीमियम भर रहा हूँ 3 लाख, बराबर। जैसे ही 12 महीने ख़त्म हो गए ये 3 लाख गए, इंश्योरेंस कंपनी को हो गया फ़ायदा। लेकिन इसी 12 महीने में अगर कुछ हो जाता, प्रॉपर्टी का फायर अराइज होता, तो मुझे पूरा पैसा मिल जाता इंश्योरेंस कंपनी से। वो भी जो भी डिडक्शन करके एक्चुअल लॉस ढूंढ के क्लेम पॉलिसी से कंपेयर करके एवरेज क्लॉज है क्या, जो भी वो छोड़ दो। फिलहाल क्या मतलब होता है प्रीमियम का, ये आपको समझा। अब यहाँ पर आप एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर नहीं हो, अब यहाँ पर तुम कौन हो? इंश्योरेंस कंपनी। तो मुझे बताओ अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है उसकी मेजर इनकम क्या होगी? एक इंश्योरेंस कंपनी खोलते हैं हम लोग मिलके, हमारी इनकम क्या होगी? प्रीमियम। हमारी मेजर इनकम क्या होगी? प्रीमियम, ठीक है। अब चलो इसमें कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कंपनी दी है। वी कंपनी मतलब हमने एक इंश्योरेंस कंपनी खोली है, एक स्मॉल कंपनी, एक बिग कंपनी। हम डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस अपने दम पे। मैंने एक इंडिविजुअल एग्जांपल लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेगा। मान लो मैंने एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस ओनर का हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किया। क्लेम कितने का है, पॉलिसी कितने की कराई उसने? 50 लाख की, ठीक है। तो हर साल मुझे प्रीमियम देगा, मान लो 3 लाख। तो ये क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट बिजनेस। मैं किसी के भरोसे नहीं कर रहा हूँ, हम अपने भरोसे अपने दम पे बिजनेस चला रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बिजनेस हो गया, ठीक है। मान लो एक छोटी कंपनी है जिसका कैपिटल बहुत कम है और उसको बिजनेस तगड़ा आ गया। मान लो उसे एक बिजनेस आया है 50 लाख की पॉलिसी करवानी है किसी पर्सन ने। अब वो डर रहा है, अकेले उससे हो नहीं रहा है, तो वो हमें पूछेगा कि तुम मेरे साथ जुड़ के ये पॉलिसी लेंगे, प्रीमियम लें क्या, ये बिज़नेस करें हम लोग मिल के। मैं बोला ठीक है। तो ध्यान देना, मेरे खुद का डायरेक्ट बिजनेस जो था, मेरा खुद का जो डायरेक्ट बिजनेस था उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ? 3 लाख, ये प्रीमियम मुझे मिला। छोटी कंपनी है, उसने एक 50 लाख का पॉलिसी कराया किसी का,
अकेले उससे हो नहीं रहा है, तो उसने मुझे बोला कि आप जुड़ जाओ साथ में। हमने बोला ठीक है। मैं बोला कितना प्रीमियम मिलने वाला है? वो बोलता है 2 लाख। तो ये खुद कितना रखेगा? मान लो 50% शेयरिंग के हिसाब से, तो ये खुद कितना रखेगा प्रीमियम? 1 लाख, और मुझे कितना दे देगा? 1 लाख। तो ये हो गया री इंश्योरेंस। क्या हो गया? री इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब मालूम पड़ा? किसी के साथ मिलके। क्लियर है? चलो ये क्लियर आपको। तो इसकी खुद की इनकम कितनी हुई? 1 लाख। हमें उसका क्यों सोचना, हम अपना सोचेंगे ना, वी कंपनी बराबर। अब एक और बड़ी कंपनी है और हमारे पास एक बिजनेस आया है 500 करोड़ की पॉलिसी का। हमने सोचा कि यार इतना बड़ा बिजनेस मिल जाए तो अच्छा खासा प्रीमियम भी आएगा। प्रीमियम पता कितना आना था इस पे? 5 करोड़। ठीक है, लेकिन हमारे बस की नहीं है 500 करोड़ का। कल को साला आग लग गई तो 500 करोड़ जेब से देना पड़ेगा, अगर है नहीं तो कहाँ से करेंगे? तो हमने पकड़ा किसको? बिग कंपनी को। बिग कंपनी को बोला तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, तो बोले ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इस 5 करोड़ 50% शेयरिंग ही रखेंगे, इस 5 करोड़ का प्रीमियम आया, हमारी कमाई कितनी हुई? 2.5 करोड़। और बिग कंपनी को कितना देना पड़ेगा? अकेला मैं थोड़ी कमाऊंगा, वो भी तो कमाएगा। तो ये हो गया री इंश्योरेंस सीडेड। और ये क्या हो गया? रिसीव्ड। हमें छोटे कंपनी से मिला, छोटा पॉलिसी साथ में मिल के चले। हमें बड़ा बिजनेस मिला तो हमने किसी और बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के बिजनेस किया, तो उसमें से थोड़ा प्रीमियम हमारा, थोड़ा उसको देना पड़ेगा। ये डन। मान लो क्लेम आया कोई हमारे सर पे कि भैया सामने हमने फायर इंश्योरेंस किया और उधर लग गई आग। ये था वो बिजनेस, ये जो स्मॉल कंपनी के साथ मिलके हमने किया था ना। तो बताओ, अगर 50 लाख भरने आया, 50 लाख अगर भरने आया, तो ये खुद कितना भरेगा स्मॉल कंपनी? ये 25 लाख भरेगा। और हम कितना पे करेंगे इसे? 25 लाख। समझा कि नहीं समझा? तो देखो भाई, कमाई हो रही है री इंश्योरेंस में, तो जाना भी पड़ सकता है अगर क्लेम भरने आया तो। क्लियर? तो आपको क्लेम और प्रीमियम दोनों का मैंने क्लियर किया क्या होता है। री इंश्योरेंस बिजनेस भी समझ गया, अगर अपनी कमाई में से किसी और साथ में मिलके जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको जो प्रीमियम देंगे तो वो हो जाएगा प्रीमियम सीडेड। क्लियर? अब यहाँ पर ना यही मेजर चीज़ है, आपको प्रीमियम ढंग से कैलकुलेट करना आना चाहिए और क्लेम सही से कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो ही अपना सम होगा बराबर। चलो उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलो अब एक कुछ नई चीज़ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया तो रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा कैसे। हमने क्या बनाना है? रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है। 2 ही चीज़ें आएंगी, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम में क्या आएगा? प्रीमियम अर्न, यही तो हमारी मेन कमाई है, या कोई और इनकम आ गई साथ में, अदर इनकम, या कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट मिला है। भाई हम बिज़नेस खोले हैं अगर इंश्योरेंस कंपनी का, और सामने क्लेम भरने आया ही नहीं, तो सारी कमाई हमारी हो गई। ये पैसे को क्या करेंगे? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना हम लोग। तो इन्वेस्ट करने से हमें क्या, या तो डिविडेंड मिलेगा या तो इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी अदर इनकम्स बराबर। इसको मैंने कोई शेड्यूल नंबर नहीं दिया है, शेड्यूल एक ही बनेगा, किसका? प्रीमियम अर्न का। क्लियर? फिर आते हैं एक्सपेंसेस। क्लेम भरना पड़ गया, क्लेम पेड, कमीशन देना पड़ा। अभी देखो 20, 25, 50 लोग काम पे रखे होंगे, भाई तुम हमारे लिए बिज़नेस लेके आओ, हम तुम्हें कमीशन देंगे। हमने किसी न किसी बैंक को साथ में जोड़ लिया है, तुम बिज़नेस ला के दो, हम तुम्हें कमीशन देंगे, तो खर्चा है हमारे लिए। और इसके बाद है बिज़नेस, इंश्योरेंस बिज़नेस चलाने के ऑपरेटिंग खर्चे आ गए। क्लियर है? 3 आइटम इनकम में है, 3 आइटम एक्सपेंसेस में। बस मेजर आपको क्या कैलकुलेट करने आना चाहिए? प्रीमियम और क्लेम। देखो देखने में बड़ा आपको अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं आपको बोलता हूँ 2 सम सीख लोगे, आप किसी और को सिखाओगे, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे। वो दिखने में थोड़ा दिखेगा इतना सारा, लेकिन सॉल्व करते वक्त अरे इतना सिंपल था। बस आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना
चाहिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे फोकस करना, अगर ये समझा तो प्रीमियम कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो हमने एक बिज़नेस किया, अब मैं इसमें री इंश्योरेंस स्पेसिफाई करके नहीं बोलूँगा, अपना नॉर्मल सोचो। मैंने एक बिज़नेस किया और मुझे मिला प्रीमियम 20 लाख्स, ठीक है। तो खुशी मनाओ मत, साल ख़त्म नहीं हुआ है, और साल ख़त्म भी हो जाए तो पता नहीं है पॉलिसी जितने ड्यूरेशन की वो हुई कि नहीं। अब देखो कैसे हमने ये जो 20 लाख हमने प्रीमियम कमाया है, ये किसी पर्सन ने हमारे पास पॉलिसी करवाई, मान लो 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर साल भर के लिए कराया ना उसने पॉलिसी 1 साल की कराई है। मार्च में ईयर ख़त्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हो गए पूरे 12 महीने। अब पर्सन ने 1 अक्टूबर को करवाया है, पॉलिसी हमसे करवाई, हमने प्रीमियम ले लिया 20 लाख, हमारा साल ख़त्म हो गया। चलो मुझे बताओ, साल ख़त्म हो गया, क्या 20 लाख पूरा का पूरा हमारे इसी साल की इनकम है या नहीं? ये 20 लाख जो मैंने प्रीमियम लिया, 31 मार्च आ गया, साल ख़त्म हुआ, ये पूरा 20 लाख हमारे इसी साल की इनकम है या पूरी इस साल की इनकम नहीं है? अरे मुंह से बोलो भाई, लो क्या ऐसा मुंडे हिलाते हो, मुंह से बोलो हाँ या ना। नहीं, इस साल की नहीं है, पूरा इस साल की इनकम नहीं है। तुम लोग में से कोई कुछ बोले नहीं है ना? इसमें से थोड़ा अगले साल, क्योंकि पॉलिसी एक्सपायर कब होने वाली है, तो पूरा कैसे हम इनकम कंसीडर करें? क्लियर है? लेकिन मान लो, अच्छा चलो मान लो क्या हो गया, बराबर पूरा इस साल का नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा 50%। तो कितना हो गया, 10 लाख। ये अगले साल चले गया कि अगले साल की इनकम हो गई है, और इस साल की इनकम कितनी हुई सिर्फ, तो जो हमने प्रीमियम कमाया वो सिर्फ इस साल की इनकम 10 लाख है। ठीक है, हमने साइड में रिजर्व करके रखा, क्योंकि आने वाले 6 महीने में अगर उस कंपनी में जिसने हमसे पॉलिसी करवाई है वहाँ पे अगर फायर अराइज हुआ तो हमें क्लेम भरने आ सकता है। तो जब तक ये पूरा ड्यूरेशन ना ख़त्म हो जाए तब तक वो हमारी पूरी इनकम नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करने आ सकता है, चेंजेस इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये भी एक कैलकुलेट करने आएगा प्रीमियम के वक्त। देखो मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने पिछले साल इस साल का मेरा प्रीमियम है 12 लाख, और हमने रिज़र्व करके रखा है 50%, तो बचा कितना, 50। तो हमारा प्रीमियम रिज़र्व करके रखा है कितना, 6 लाख। पिछले साल का हमारा प्रीमियम की इनकम थी 10 लाख, बराबर, वो भी हम हमारा स्टैंडर्ड 50% रिज़र्व करके रखते हैं। पिछले साल किया रहेगा ना, जैसे ये बताया था मैंने, पिछले साल रिज़र्व करके रखा था। क्लियर? तो ऐसे ही 10 लाख में से 50% पिछले साल रिज़र्व किया था 5 लाख। तो अभी भी कितना अनएक्सपायर्ड होना बाकी है, तो दोनों अनएक्सपायर्ड थे, पिछले साल का ये साल का अनएक्सपायर्ड रिस्क 6 लाख है, पिछले साल का 5। तो वो जो पिछले साल का अनएक्सपायर्ड है वो तो इस साल इनकम बन जाएगी, आपकी एक्सपायरी हो गई पॉलिसी की। तो एडजस्ट करके चेंजेस कितना आ रहा है, 1 लाख। ये अभी भी अनएक्सपायर्ड है, इस वजह से इसे हम प्रीमियम में से निकाल देंगे। तो ये प्रीमियम में से निकाल दिया, तो जो बच गया वो हमारा एक्चुअल प्रीमियम इस साल का कंसिडर किया जाएगा। मैंने इसके लिए अभी एक रफ़ आइडिया दिया है, सो दैट सम सॉल्व करते वक्त तुम्हें दिक्कत ना आए, ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए। बस एक बार प्रीमियम और क्लेम कैलकुलेट करने आ गया तो पूरा सम तुम्हें आ जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। ये रेवेन्यू स्टेटमेंट बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है इन सब के शेड्यूल भी बनेंगे। बैंकिंग कंपनी बनाए थे ना शेड्यूल्स हमने, यहाँ पे कितने बनेंगे, सिर्फ 4। वो 4 में से भी सिर्फ मेजर कितने, 2। चलो
अब ये क्लेम पहले मैं आपको सिखाता हूँ, सॉरी, हाँ, क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा। इस साल आपने कितना क्लेम पे किया, डायरेक्ट बिजनेस और इनडायरेक्ट री इंश्योरेंस बिजनेस, कितना क्लेम पे किया। इसमें सर्वेयर फीस, ऑब्वियस एक सर्वेयर को भेजेंगे, वो जाके अनुमान लगाएगा कितना नुकसान हुआ है, अपनी फ़ीस तो लेगा, और अगर कुछ लीगल खर्चे हुए तो वो भी जोड़ दो। इस पूरी अमाउंट में से जितना आपको क्लेम रिसीव हो चुका है, जिसके साथ मिलके आप बिज़नेस कर रहे थे, जितना आपको क्लेम मिल चुका है वो माइनस कर दो। अब एक अमाउंट मिलेगी आपको क्लेम की टोटल। इसमें आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम जो क्लोजिंग वाला होगा उसको ऐड करेंगे। ये 3 अमाउंट आएगी, इसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। बट ये कैलकुलेट कैसे होगा, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस, और जो रिसीवेबल होगा वो माइनस कर दो, आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगी। उसी तरह से ओपनिंग का भी कैलकुलेशन कर दो। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग, बराबर। इस तरह से आपको वैल्यूज़ दिए होंगे। फाइनली जो मिलेगा उतना हमारा क्लेम पेमेंट कंसिडर किया जाएगा। बस ये आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ यहाँ तक का डिटेल्स चाहिए तुमसे। 10 सेकंड दूंगा और तुमसे पूछूंगा मैं, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर कौन सा, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस का। इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, सर्वेयर फीस और लीगल एक्सपेंसेस, और माइनस कर देंगे हम लोग कितना क्लेम हमें मिल चुका है। आपके पास है 10 सेकंड। चलो, कौन है पहले, बोलो। देखना नहीं उधर, मेरी तरफ देखना है। हाँ, ठीक है। क्लेम कितना रिसीव कर चुके हैं हम लोग, क्लियर है। री इंश्योरेंस से हम कितना क्लेम रिसीव कर चुके हैं। बाद में क्या है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, लेस करना है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। बस ये ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा क्लोजिंग का, उसमें क्लोजिंग वाला रिसीवेबल माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो चलो, इस तरह से आपको ये क्लेम कैलकुलेट करना है। हमारा पहला ही सम है क्लेम कैलकुलेट करना। हम देख लेते हैं किस तरह से क्लेम कैलकुलेट होगा। फिर मैं आपको प्रीमियम बताऊंगा, फिर हम लोग रेवेन्यू पे जाएंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं सॉल्यूशन 1 पे। मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी फायर इंश्योरेंस डिवीजन प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Show the amount of claim as it would appear in the revenue account for the year ending 31st March 2014। रोशन जरा बात कर लो ना, मिलता हूँ मैं बाद में लेक्चर के बाद, ठीक है। मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी उनका फायर इंश्योरेंस का जो डिवीजन है वो आपको डिटेल दे रहा है, सिर्फ फायर इंश्योरेंस, मरीन का नहीं। डायरेक्ट बिजनेस का डेटा दिया है, री इंश्योरेंस बिजनेस का डेटा दिया है। डायरेक्ट बिजनेस में और री इंश्योरेंस में आपको क्या क्या दिया है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम रिसीव दे दिया है, क्लेम पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। फिर उसके बाद में एक्सपेंस दिया मैनेजमेंट का 3,45,000। इस 3,45,000 में 38,000 सर्वेयर का फीस है और 42,000 लीगल एक्सपेंस है फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्लियर। तो चलो अब इसे हम लोग फिल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्लेम कितना कैलकुलेट होगा। चलो हमें चाहिए क्लेम पेड कितना किया। हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मेट तो बना दिया है, हम लोग सीरीज़ वाइज चलेंगे। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्लेम के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी आइटम आने वाले नहीं हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर रेडी कर देना, एक एक करके डिटेल लो और ये फिल कर दो। तो चलो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट बिजनेस का कितना है 35,30,000 और री इंश्योरेंस का कितना है 8,20,000।
तो चलो डायरेक्ट बिजनेस का है 35,30,000 और री इंश्योरेंस बिजनेस का कितना है 8,20,000। ये दोनों का टोटल करो 43,50,000। चलो आगे क्या दिया, क्लेम रिसीव कितना किया आपने री इंश्योरेंस बिजनेस से 3,20,000, तो आपको मिल गया है क्लेम रिसीव 3,20,000। डन। आगे क्लेम पेएबल, अब ये क्या दिया है ओपनिंग ना, ओपनिंग डायरेक्ट बिजनेस का है और री इंश्योरेंस बिजनेस का है, ठीक है। तो ओपनिंग में जाएंगे हम, ये रहा हमारा ओपनिंग बराबर। इसमें आपका डायरेक्ट बिजनेस का कितना है 8,23,000, $8,23,000 ओपनिंग दिया है और उसके बाद में री इंश्योरेंस का 58,000 दिया है। ये दोनों ओपनिंग थे। डन। नेक्स्ट आपके पास क्लोजिंग डेटा दे दिया है, क्लोजिंग भी आपको डायरेक्ट बिजनेस का दिया है और री इंश्योरेंस, तो क्लोजिंग में लिख देंगे डायरेक्ट बिजनेस का है 8 लाख कितना 75,000 और री इंश्योरेंस का कितना है 87,000। डन। आगे क्लेम रिसीवेबल, ओपनिंग दिया हुआ है कितना, क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग, क्लेम रिसीवेबल आपका ओपनिंग कितना दिया है 85,000 और उसके बाद में आपको दे दिया है क्लेम रिसीवेबल क्लोजिंग री इंश्योरेंस बिजनेस का 1,42,000 क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में आ गए 1,42,000। डन। फर्दर वैसे तो आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस 3,45,000 है, जिसमें से सर्वेयर का कितना है 38 और लीगल चार्जेस है आपका 42, तो सर्वेयर का 38, लीगल चार्जेस है 42,000। ज़रा ये 38 और 42 का टोटल करो 80,000। तो चलो आपका 43,50,000 में 80,000 ऐड करो, 3,20,000 माइनस करो 41,10,000। अब सबसे पहले क्लोजिंग का टोटल लो 8,20,000, ये ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग का टोटल लो, सॉरी ओपनिंग का 7,96,000, ये माइनस हो जाएगा। तो चलो 41,10,000 में 8,20,000 ऐड करो, 796 माइनस करो 4,34,000। डन। कौन था ये 4,34,000 बोलने वाला, 41,10,000 में 8,20,000 ऐड करना है, 7,96 माइनस करना है, 41,34,000। ये आ गया आपका क्लेम कितना है। तो जब आप रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाओगे तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में आपकी क्लेम की अमाउंट आ जाएगी 41,34,000। तो चलो अब मुझे बताओ क्लेम इनकर्ड कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें कौन सा आएगा डायरेक्ट और री इंश्योरेंस। उसके बाद क्या आता है ऐड, दो चीज़ें हो जाएंगी सर्वेयर का एक्सपेंस और लीगल चार्जेस, माइनस क्या होगा क्लेम ऑलरेडी रिसीव। इसके बाद ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम क्लोजिंग और फिर लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग। ज़रा बताओ ये आउटस्टैंडिंग क्लेम क्लोजिंग कैसे मिलता है। वेरी गुड। डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का जो भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा क्लेम, उसमें क्या माइनस करेंगे जितना क्लोजिंग रिसीवेबल है अभी मिलना बाकी है।
क्लियर। और इसी तरह से आपको ओपनिंग कैलकुलेट करना है। डन। चलो क्लेम कैलकुलेट करने आया। अब हमको चलना है प्रीमियम पे। ये पार्ट है प्रीमियम रिसीव और ये पार्ट है प्रीमियम पेड। प्रीमियम हमें रिसीव या तो डायरेक्ट बिजनेस से आएगा या किसी छोटी कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो वहाँ से प्रीमियम आएगा। प्रीमियम पेड किसको होगा? किसी बड़ी कंपनी के साथ में हमने बिजनेस मिलके किया है तो जो हम प्रीमियम कमा रहे हैं उसमें से उसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम रिसीव और ये प्रीमियम पेड। प्रीमियम रिसीव कैसे मिलेगा ये आपका? प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट और री इंश्योरेंस बिजनेस से ऐड कर देंगे रिसीवेबल क्लोजिंग और लेस कर देंगे रिसीवेबल ओपनिंग। तो ऑब्वियस सारे ही रिसीव है ना, रिसीव हो या रिसीवेबल हो, साथ में आ गया। चलो कैसे मिलेगा? प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट बिजनेस से, री इंश्योरेंस बिजनेस से, इसमें हम ऐड कर देंगे रिसीवेबल क्लोजिंग, लेस कर देंगे रिसीवेबल ओपनिंग। वो भी किसका किसका? डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का। क्लियर है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों आ गए, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस। बिकॉज छोटी वाली कंपनी है जो हमसे मदद लेके बिजनेस कर रही है, तो जो प्रीमियम कमाएगी वो रिसीव होगा या रिसीवेबल होगा। बड़ी कंपनी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं मिलके तो प्रीमियम पेड होगा या प्रीमियम पेएबल होगा। क्लियर है? चलो फिर आएगा प्रीमियम पेड। अब यहाँ पे तीनों री इंश्योरेंस में ही दिए होंगे, प्रीमियम तो हम पे करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम पेड, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग प्रीमियम पेएबल और लेस कर देंगे ओपनिंग प्रीमियम पेएबल। डन। अब ये जो है ये लास्ट में देखेंगे, इस सब में आएगा नहीं। चलो देखते हैं किस तरह से प्रीमियम कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और क्लेम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्लेम के रिगार्डिंग है, वो क्लेम सॉल्व करते वक्त काम आएगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्रीमियम का। तो पहले क्या सॉल्व करें? क्लेम सॉल्व कर दें। चलो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ मरीन इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14 फाइंड आउट द नेट प्रीमियम अर्न और नेट क्लेम इनकर्ड। चलो सॉल्यूशन 2। पहले हम क्लेम को देख लेते हैं। क्लेम पेड डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का दे दिया 73 लाख और 5 लाख 80। तो चलो क्लेम 73 लाख और 5 लाख 80, टोटल कितना आया? 78 लाख 80,000। फर्दर क्लेम पेएबल, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग में लिखेंगे। डायरेक्ट का 94 और री इंश्योरेंस का 16, तो ये ओपनिंग में जाएंगे। ओपनिंग में डायरेक्ट का 94,000 और री इंश्योरेंस का 16,000। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है क्लेम पेएबल, क्लोजिंग दिया हुआ है तो क्लेम पेएबल में लिख देंगे। क्लोजिंग में डायरेक्ट का है 1,01,000 और री इंश्योरेंस का है 12,000, तो क्लोजिंग में लिखेंगे डायरेक्ट बिजनेस का है 1,01,000 और री इंश्योरेंस का कितना है? डन। आगे फिर आपको क्लेम कितना मिला है? क्लेम रिसीव किया आपने 2,10,000, तो हमारे पास स्ट्रक्चर में है क्लेम रिसीव माइनस करेंगे 2,10,000। फर्दर क्लेम रिसीवेबल, ओपनिंग दिया है, रिसीवेबल है, क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग 42 है, तो क्लेम रिसीवेबल ओपनिंग में लिख देंगे 42,000 और क्लेम रिसीवेबल क्लोजिंग में दिया है 39,000, तो क्लेम रिसीवेबल में क्लोजिंग में 39,000। आगे तो सर्वेयर विरवर कुछ भी नहीं दिया हम लोग को इसमें, तो ठीक है। ये डैश तो 78,80,000 में से 2,10,000 माइनस कर दो, 76,70,000। पहले ये क्लोजिंग का ओवरऑल टोटल बताओ।
72, 74,000। चलो ओपनिंग का बताओ। 68,000। चलो 76,70,000 में 74,000 ऐड करो, 68,000 माइनस करो। 76,76,000 ये आपका आ गया क्लेम इनकर्ड। डन। कर लो चेक कर लो। अब इस सब में प्रीमियम बाकी है, तो प्रीमियम का शेड्यूल है 1। क्या आएगा? प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट और री इंश्योरेंस से। प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग होगा तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस। रिसीवेबल ओपनिंग होगा, डायरेक्ट री इंश्योरेंस। और जो प्रीमियम पेड है वो सिर्फ री इंश्योरेंस का दिया होगा। आपने कितना पे किया? पेएबल क्लोजिंग और पेएबल ओपनिंग। डन। तो चलो प्रीमियम रिसीव कितना है? डायरेक्ट बिजनेस से 92 लाख और री इंश्योरेंस से 7,86,000। तो प्रीमियम रिसीव है 92 लाख बराबर, और री इंश्योरेंस बिजनेस से 7,86,000। टोटल करो ये। डन। आगे प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग दिया हुआ है, डायरेक्ट का 459 और री इंश्योरेंस का 37। रिसीवेबल का ओपनिंग दिया है, रिसीवेबल लेकिन हमें क्या दिया है? ओपनिंग। तो डायरेक्ट का कितना है? और री इंश्योरेंस का? इनका ज़रा टोटल ले लो। 459 प्लस 37 4,96,000। डन। चलो फिर क्या बोला है? प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग दिया हुआ है, तो चलो प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग। तो प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग डायरेक्ट का कितना है? 3,94,000 और री इंश्योरेंस का 33। ये टोटल लो 4,27,000। चलो यहाँ तक का टोटल करो। 99,86,000 प्लस 427 माइनस 496, 99,17,000। अब बचा क्या? प्रीमियम पेड कितना किया आपने? मैंने कहा था ये सब री इंश्योरेंस में रहेगा तीनों। प्रीमियम पेड है 6,36,000, तो प्रीमियम पेड 6,36,000। उसके बाद दिया है प्रीमियम पेएबल ओपनिंग दिया हुआ है, तो प्रीमियम पेएबल ओपनिंग कितना है? और उसके बाद में प्रीमियम पेएबल क्लोजिंग दिया हुआ है, तो प्रीमियम पेएबल क्लोजिंग में 20,000। चलो 6,36,000 प्लस 20 माइनस 28, तो ये आ गया 6 लाख। प्रीमियम पेड है तो ऑब्वियसली लेस हो जाएगा। तो आपका प्रीमियम कमाया था 99,77,000, उसमें से पेड कर दिया 6,28,000, तो बचा कितना? 92,89,000। डन। तो ये हो गया हमारा नेट प्रीमियम। और अब यहाँ पर हमें चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के बारे कुछ भी बोला नहीं था। डन। तो यही मेजर था। चलो आपके पास 10 सेकंड दे रहा हूँ। 10 सेकंड में मुझे यहाँ तक का फॉर्मेट चाहिए रिसीव का। देखो बड़ा सिंपल है, रिसीव, रिसीवेबल, रिसीवेबल, बीच में डायरेक्ट री इंश्योरेंस, डायरेक्ट री इंश्योरेंस, डायरेक्ट री इंश्योरेंस बोलना है बराबर। प्रीमियम रिसीव, डायरेक्ट री इंश्योरेंस, प्रीमियम रिसीवेबल क्लोजिंग, डायरेक्ट री इंश्योरेंस, प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग, डायरेक्ट री इंश्योरेंस। इतना आ गया तुमको? हाँ, इसे क्या रटने की ज़रूरत है? अभी लेक्चर हो जाएगा, बनवाऊंगा, क्लेम का भी शेड्यूल बनवाऊंगा, प्रीमियम का भी बनवाऊंगा तुमसे।
अच्छा, पेड बड़ा सिंपल है, री इंश्योरेंस सॉरी प्रीमियम पेड, क्लोजिंग पेबल ऐड हो जाएगा, ओपनिंग पेबल माइनस हो जाएगा। डन मृण्मय? चलो पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बोलना है अगले सम शुरू होने से पहले। 10 सेकंड दे रहा हूँ, गो थ्रू कर लो। चलो इसे याद हो चुका है, बोलो। क्लोजिंग ऑफ व्हाट? प्रीमियम रिसीवेबल, वेरी गुड। डायरेक्ट री इंश्योरेंस? अच्छा, प्रीमियम रिसीव पूरा बोलता ही नहीं, रिसीवेबल सीधा ओपनिंग। प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग लेस हो जाएगा डायरेक्ट री इंश्योरेंस। चलो ये तो हो गया प्रीमियम अर्न कितना किया, इसमें से पेड कितना किया और सेटल करना पड़ेगा। प्रीमियम पेड कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, वेरी गुड। प्रीमियम पेबल क्लोजिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग प्रीमियम पेबल लेस हो जाएगा। पूरा पूरा बोला करो। हाँ भैया बोलो। प्रीमियम अर्न या प्रीमियम रिसीव, डायरेक्ट री इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा क्या? प्रीमियम रिसीवेबल, वो भी क्लोजिंग का, ठीक है। डायरेक्ट और री इंश्योरेंस आगे लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग विच इज़ डायरेक्ट और री इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीमियम पेड बोलो आगे इसमें। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब ये देखो, वैसे तो बहुत देखो टेक्स्ट बुक में अलग तरीका दिया होगा, तुम इस तरह से करो उस तरह से करो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, ये क्या ये याद भी हो जाएगा, दोनों तुमको याद हो गए। क्लेम भी फॉर्मेट याद है और प्रीमियम का भी फॉर्मेट याद है। पहले जाते ही पहले ऐसा फॉर्मेट बना दो और फिर डेटा उठा उठा के सीरीज़ वाइज फिल कर दो। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में आपको प्रीमियम भी दिया है, क्लेम भी दिया है, कमीशन भी दिया हुआ है। ठीक है, कमीशन में इतना टेंशन नहीं आएगा कैलकुलेट करने का। अब फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड, कमीशन पेएबल फॉर incorporation in the revenue account of Jai Bharat Insurance Company 31st March 2014। आपके पास पहले यहाँ तक का ए पार्ट पूरा प्रीमियम दिया हुआ है बराबर, तो पहले हम लोग प्रीमियम को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर क्लेम की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कमीशन की तरफ जाएंगे। तो चलो पहला पार्ट प्रीमियम है। अच्छा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इस फॉर्मेट को बोलते हैं फॉर्म बी। रेवेन्यू स्टेटमेंट है तो आगे RA लिख देना, और अगर इनकम स्टेटमेंट है तो फॉर्म बी इनकम लिख देना IN। ठीक है, चलो फॉर्म बी याद रखो। ये जो इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये दिस इज एज पर फॉर्म बी अप्रूव बाय IRDA। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो रेडी रहो। अब आपको यहाँ पे रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या क्या अमाउंट आएगी वो बतानी है। तो हमने रेवेन्यू स्टेटमेंट बना दिया, हमने प्रीमियम का बना दिया शेड्यूल, हमने क्लेम का बना दिया शेड्यूल, और हमने कमीशन भी है तो कमीशन का भी बना दिया शेड्यूल। पहले क्या है प्रीमियम, तो चलो पहले जो भी है शेड्यूल में बनाएंगे और उसकी अमाउंट ले जाएंगे हमारे रेवेन्यू स्टेटमेंट में। सबसे पहला प्रीमियम रिसीव, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस दिया है। अब यहाँ पे देखो रुपीज़ इन 1000 दिया, तो आप भी ऊपर लिख देना रुपीज़ इन 1000। ठीक है, रेवेन्यू में भी लिख देंगे रुपीज़ इन 1000, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स काट देंगे वो लोग। चलो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, रेवेन्यू बना रहे हैं। प्रीमियम रिसीव्ड है आपके पास, डायरेक्ट का है 9200, इनडायरेक्ट का है 1440।
तो प्रीमियम गए, डायरेक्ट बिजनेस से रिसीव हुआ है 9,200 और री इंश्योरेंस से कितना मिला है 1440 टोटल। आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल ओपनिंग दिया हुआ है, रिसीवेबल ओपनिंग डायरेक्ट भी दिया है, री इंश्योरेंस भी दिया है। रिसीवेबल ओपनिंग, रिसीवेबल ओपनिंग दिया हुआ है, कितना दिया डायरेक्ट का 370 और री इंश्योरेंस का टोटल करो 426। आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल क्लोजिंग दिया हुआ है 524 और 5, तो चलो रिसीवेबल क्लोजिंग दिया हुआ है, डायरेक्ट का कितना है 524 और 5, तो ये मैं बताऊंगा 529। डन। चलो फर्दर पेड, अब पेड कितना किया है 920, तो प्रीमियम पेड किया है, प्रीमियम पेड किया री इंश्योरेंस 920 और उसके बाद में पेबल ओपनिंग दिया हुआ है 56 और क्लोजिंग दिया हुआ है 93, तो आपके पास ओपनिंग 56 है और क्लोजिंग कितना है 93। तो चलो 920 में 93 ऐड करो, 56 माइनस करो, 957। डन। चलो अब ओवरऑल टोटल लेते हैं, इसका टोटल ले लो पहले। 10,640 में ऐड करो 529 लेस करो 426, इसमें से 957 माइनस कर दो, ये जाके मैं लिख दूंगा 9,786 का मेरा प्रीमियम अर्न है। डन। चलो बी पार्ट इन्होंने पूछा है हमें क्लेम, तो अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्लेम पेड कितना किया है 4,700 डायरेक्ट का है और री इंश्योरेंस का है 600। प्रीमियम सॉरी क्लेम पेड है डायरेक्ट का 4,700 और री इंश्योरेंस का कितना है टोटल 5,300। डन। आगे बढ़ते हैं। पेबल ओपनिंग दिया है डायरेक्ट और री इंश्योरेंस का पेबल, तो ये आ गया आउटस्टैंडिंग है, पेबल ओपनिंग दिया हुआ है बराबर ना 250 और 77, तो यहाँ पे आ गया हम लोग ओपनिंग दिया हुआ है डायरेक्ट का 250 और री इंश्योरेंस का 77। आगे क्लोजिंग दिया है पेबल डायरेक्ट और री इंश्योरेंस, पेबल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम पेबल क्लोजिंग कितना डायरेक्ट का और री इंश्योरेंस का। आगे रिसीव कितना किया आपने, क्लेम रिसीव किया 255, ये निकाल देंगे 255 क्लेम ऑलरेडी रिसीव। डन। फर्दर रिसीवेबल ओपनिंग दिया हुआ है 24, क्लोजिंग दिया हुआ है 35। रिसीवेबल ओपनिंग 24 है, तो रिसीवेबल ओपनिंग 24 है, क्लोजिंग कितना है 35। तो पहले इसका टोटल दे दो मुझे आउटर में, 312 प्लस 66 माइनस 35 343 और ये टोटल दो 310 300। डन। तो चलो सर्वेयर फीस लीगल एक्सपेंस था नहीं, अभी ओवरऑल टोटल करो माइनस करो 5,300 में से 255 5045 में 343 ऐड करो 303 माइनस करो 50, तो चलो ये आ गया 5085। डन। अब बचा क्या कमीशन बड़ा सिंपल है, कमीशन
और री इंश्योरेंस दिया होगा। इसे ऐड करो और कितना सीडेड है, कितना कमीशन देना है वो निकाल दो। तो ये 440 प्लस 38 ऐड करेंगे, 440 प्लस 38 ऐड करेंगे और कमीशन सीडेड माइनस कर देंगे, CEDD कितना है 39 माइनस करेंगे तो कितना आया 439। तो चलो ये आ गया आपका 439, कहानी ख़त्म। चाहो तो प्रॉफिट निकाल दो। इन्होंने बोला था कि आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट में क्या अमाउंट आने वाली है, हमने वो उठा के लिख दिए। डन। चलो